इस केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर। जिला जज की सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष का एक और बड़ा बयान आया। हिंदू पक्ष ने कहा कि वो कोर्ट से शिवलिंग की जांच की मांग करेगा। हिंदू पक्ष का आरोप है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि ऐसा लगता है कि शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की गई थी। शिवलिंग में छेद कैसे हुआ, कोर्ट से इसकी जांच की मांग की जाएगी। स्ट्रक्चर वहाँ मिला है, उसके साथ छेड़खानी हुई, उसे तोड़ा गया है दूसरे पक्ष के द्वारा। देखिए, उसमें 63 सेंटीमीटर का एक पतला सा छेद है। जो सीट डाली गई थी मालूम 63 सेंटीमीटर का है, और वो छेद होने को सवाल नहीं था, उसके आगे भी नहीं है। जिससे साफ साफ लगता है कि उसको तोड़ने की कोशिश की गई और कोई ना कोई उससे छेड़खानी की गई। अब इसकी जांच होगी, हम लोग जांच की डिमांड करेंगे कि शिवलिंग कहाँ से कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कहाँ तक गया है, और उसमें जो छेद हुआ वो कैसे हुआ है। ये जांच का विषय है, पर बड़ा संगीन और गंभीर विषय है। इस पर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोर्ट से कुछ आदेश होगा तब मालूम पड़ेगा। तो सीधे भास्कर का रुख कर लेते हैं, जो वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस खबर पर हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। भास्कर, आज का दिन बेहद खास है। चाहे वाराणसी की बात की जाए, चाहे मथुरा की बात की जाए, दोनों ही मामलों में बड़ा फैसला जिसके मद्देनजर निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन वाराणसी की अगर सुनवाई की हम बात करें तो क्या आज रेगुलर सीक्वेंस के तहत डे बाय डे सुनवाई के बारे में भी जिला जज कह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला जज इसकी सुनवाई कर रहे हैं और उन्होंने ये तय कर दिया था कि सबसे पहले ये केस चलने लायक है या नहीं, इस पे हम सुनवाई करेंगे, ये तय किया जाएगा। और अगर ये तय हो जाता है तो फिर उसके बाद रेगुलर सुनवाई होगी। 8 सप्ताह का समय दिया गया था और उस बीच में डिसाइड करना है। तो ये मान सकते हैं कि आज के बाद से सुनवाई रेगुलर शुरू हो जाएगी। अगर हिंदू पक्ष की माने तो वजह यह है कि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हमारे पास आधार है और 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस पर मुकदमा नहीं चल सकता है और ये खारिज हो जाएगा। अगर ये खारिज हो जाता, अगर ये याचिका खारिज हो जाती है तो इसके बाद कोई और जो मांग रखी गई थी उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, वो सारी केसेस नहीं चलेंगे। और अगर हिंदू पक्ष की बात मान ली जाती है, इस याचिका पे सुनवाई शुरू हो जाती है, तो एक के बाद एक जो 6-7 याचिकाएं लगी हैं उस पर सुनवाई होगी। और सबसे पहले अब इसके बाद जो हिंदू पक्ष की मांग थी, दरअसल सर्वे को पहले रोकने की कोशिश की गई थी मुस्लिम पक्ष के द्वारा, लेकिन सर्वे हो गया, वीडियो एविडेंस है, वीडियो एविडेंस दोनों पक्षों को देने की बात भी कही गई है। अब उसके आधार पे हिंदू पक्ष अब ये कह रहा है कि शिवलिंग की साइज क्या है उसको निर्धारित करने के लिए 2 दीवार तोड़ने की जरूरत है। एक तो वजू खाने के ठीक नीचे है, जिससे ये माना जा रहा है कि ऐसे कि कवर किया गया है शिवलिंग को, हिंदू पक्ष का ये दावा है। दूसरी तरफ जो व्यासपीठ है, व्यास जी का कमरा है, उनकी दीवार को उसको बंद किया गया, एक टेम्परेरी दीवार बना के। इन दोनों को तोड़ना है। ये सब बात तब होगी जब इस बात पर फैसला हो जाएगा कि ये केस सुनने लायक है या नहीं। किया जाएगा कि ये केस सुनने योग्य है या नहीं। तो ऐसे में आज की सुनवाई में शायद इन तथ्यों की, सर्वे की रिपोर्ट की आवश्यकता ही ना हो, केवल कानूनी पहलुओं पर ही डिस्कशन हो। देखिए, 2 चीज़ है। निश्चित रूप से ये ज़रूर कोशिश होगी कि सबसे पहले जो है 7-11 पे डिसीजन हो जाए, जिससे ये पता चल जाए कि मामला सुनने लायक है या नहीं। और उसके पीछे भी मुस्लिम पक्ष का एक ही तर्क है 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि 1991 तक जहाँ पूजा अर्चना की जाती थी वहाँ किस आधार पर रोक लगाया गया है, और ऐसा कोई आधार नहीं है कि जहाँ पूजा अर्चना नहीं हो सकती। जहाँ पे रामायण का पाठ होता था 1 सप्ताह तक, उसके वीडियो एविडेंसेस हैं, हमने दिखाया है अपने दर्शकों को भी। तो उसके बाद उनको कुछ कहने के लिए ज़रूरत नहीं है। कारण ये मान लीजिए कि ये जो याचिका है सिर्फ जो श्रृंगार गौरी मंदिर है उसमें हर दिन पूजा अर्चना की मांग का है। तो उस आधार पे हिंदू पक्ष को लगता है कि हमारे पास एविडेंसेस है, और 1850 के बाद से लेकर जो डिसीजन हुए हैं वो सब भी उनके पास है। जो हिंदू पक्ष की तरफ से जो ताजा बयान आया है उसमें यह भी कहा गया है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है, तोड़कर फव्वारा बनाने की कोशिश की गई है। बहरहाल देखना यह है कि क्या आज इसका भी जिक्र जिला जज की कोर्ट में होता है या नहीं। आपसे इस पर भी हम अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।